हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी का 28 अप्रैल का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और यहाँ पर 100% एक्यूरेट क्वेश्चन और 100% एक्यूरेट आंसर देखने को आपको मिलेगा। जो भी आपका एसएससी जीडी का 28 अप्रैल का पहला शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है और उसका सही आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए कि आज पहला प्रश्न क्या आया था। देखिए, पहला ही प्रश्न है कि अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान के कारण कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है। तो बताना है कि अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान के कारण कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौती कौन सी मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाएगी? जलवायु परिवर्तन, है ना। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? अनियमित वर्षा होने लगता है और तापमान बढ़ने लगता है तो जलवायु में परिवर्तन होने लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन था कि हु वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च 2024। तो 8 मार्च 2024 का जब इंटरनेशनल वुमेंस डे था उस समय प्रेसिडेंट जो है किसे राज्यसभा का जो है राज्यसभा में मनोनीत किया था। ठीक है, राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। तो देखिए आपका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका सुधा मूर्ति। क्या होगा? सुधा मूर्ति। तो 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है किसे? आपका सुधा मूर्ति को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू द 91th, ठीक है, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, द टोटल नंबर ऑफ ministers including the prime minister is in the union council of minister cannot exceed what percent of the total strength of the लोक सभा। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, टोटल जितना लोकसभा का सदस्य होगा उसका 15% ही रह सकता है मंत्री। ठीक है ना, यानी कि यह पूछा गया था कि हिंदी में अगर पढ़ लीजिए कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या और उसमें भी प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के सदस्य के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते। देखिए मंत्री कितने प्रतिशत बनेंगे? लोकसभा के जितने सदस्य हैं उसका 15% से ज़्यादा सदस्य जो है मंत्री नहीं बन सकता है। ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री सहित होगा, प्रधानमंत्री भी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल शटलर टू विन ए सिल्वर मेडल एट द BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप अचीविंग दिस फीट इन 2021। तो देखिए 2021 में जो BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप था उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन था? आपका किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, किदाम्बी श्रीकांत। अगला एक क्वेश्चन था कि टिप्पणी डांस, कौन सा डांस? टिप्पणी डांस इन्वॉल्व्स रिथमिक फ्लोर पाउंडिंग यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग। तो टिप्पणी नृत्य में जमीन पर थाप देने यानी कि फ्लोर कोडिंग जिसको बोलते हैं, जमीन पर थाप देने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टिप्पणी नृत्य है जिसमें जमीन पर थाप देने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टिप्पणी। ठीक है, यानी कि लकड़ी की छड़ी जिसको बोलते हैं, वुडन स्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग वुमेन्स रिजर्वेशन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो देखिए आपका भारत में अब तक कितने से अधिक राज्यों ने अपनी पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो यह 20 से अधिक राज्यों ने किया है। कितने? 20 से अधिक राज्यों ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन था कि इन अक्टूबर 2017 इंडिया सेंट द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ व्हीट टू व्हिच कंट्री थ्रू ईरान चैम्बर पोर्ट बाईपासिंग पाकिस्तान। तो देखिए अक्टूबर 2017 में भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए, यानी कि पाकिस्तान को नहीं दिया और किसको दिया? ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से। और कहाँ, किसके माध्यम से? ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से किस देश को गेहूं की पहली खेप भेजी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान को भेजा था, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग जोन EPZ। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग जोन इस्टेब्लिश्ड, यानी कि भारत का पहला निर्यात
प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात कांडला, ठीक है। और गुजरात कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ कौन सा? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो देखिए मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल ये तीनों जो है आपका करता है, ठीक है। मणिपुर जो है पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। एक क्वेश्चन था कि वाई इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस मच वीकर देन अर्थ। देखिए बोला गया है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कमज़ोर क्यों है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है और आकार भी छोटा है, जिस वजह से गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वीकनेस व्हाट इज द मोस्ट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑन अर्थ। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो जाता है तो पृथ्वी पर सबसे सीधा परिणाम क्या होगा? इसका जो है पृथ्वी पर हानिकारक सौर विकिरण बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था हु वाज द सक्सेसर ऑफ बिम्बिसार। तो बिम्बिसार का उत्तराधिकारी कौन था? उदयन, अजातशत्रु, नागदशक या अशोक। सभी को पता होगा अजातशत्रु जो है बिम्बिसार का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। विच वेदा इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को, है ना। सभी को पता होगा सामवेद संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का मुख्य कार्य है? तो इसका जो मुख्य कार्य है वह है आपका अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन मेल्स। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य होता है आपका क्या? देखिए इसमें है आपका मांसपेशियों की वृद्धि और शारीरिक विकास, तो चेहरे और शरीर पर बालों का आना, शुक्राणु उत्पादन और यौन इच्छा को नियंत्रित करना। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हु इज द मैन ऑथर ऑफ द प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा चरक संहिता। देखिए चरक संहिता जो है इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार सभी को पता होना चाहिए कि कौन है, महर्षि चरक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया, यहीं तक आपका आज का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आज आया था सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। आप लोग बताइए क्वेश्चन अगर एक्यूरेट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो कुछ कोई भी इसका PDF चाहते हैं उसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF भी मिल जाएगा। वहाँ हर एक शिफ्ट का डेली का क्वेश्चन आंसर देखने को एक्यूरेट वाला मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, ठीक है। तो चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।